स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने आम बजट में देशवासियों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। टैक्स से लेकर कई वस्तुओं में छूट दी गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 5वां बजट पेश किया है। आपको ये बता दें कि ये मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है, लेकिन इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है, ये आम जनता को हम सरल शब्दों में समझाने वाले हैं कि आखिर उनके लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। सबसे पहले बात अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की जाए तो वो इस बजट में सस्ती की गई है। एलईडी टीवी से लेकर तमाम जो मोबाइल फोन्स हैं वो सस्ता किया गया है। इसके अलावा कपड़ा सस्ता किया गया है। खिलौनों की अगर बात की जाए तो वो भी सस्ते हुए हैं। वहीं मोबाइल कैमरा लेंस भी सस्ते किए गए हैं। इसके अलावा बात अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जाए तो वो भी सस्ती की गई है। हालांकि बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती होंगी, लेकिन वहीं आपको बता दें सोने चांदी और हीरे पर दरअसल महंगा होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषणा की गई है। कुछ सामान जो महंगे होंगे उसमें सिगरेट है जो कि महंगा होगा। इसके अलावा छाता महंगा होगा। विदेशी किचन चिमनी जो है वो महंगी होगी। साथ ही जो आयातित चांदी के सामान हैं जो विदेश से आयात किए जाते हैं उस पर भी दरअसल महंगाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात प्लेटिनम की जाए तो वो भी महंगा होगा। ये वित्त मंत्री की ओर से घोषणा की गई है और साथ ही साथ हीरा भी महंगा होगा। ये भी घोषणा वित्त मंत्री की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर इस बजट में जहां एक तरफ टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट दी गई है, दरअसल 7 लाख तक अब टैक्स नहीं देना होगा, ये बड़ी घोषणा वित्त मंत्री की ओर से की गई है। जिसके बाद जाहिर तौर पर देश में खास तौर पर मिडिल क्लास लोगों में काफी खुशी है इस घोषणा के बाद। लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष की निगाहें भी इस बजट पर थी और लगातार इस बात को लेकर सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे कि आखिर क्या कुछ राहत बजट में सरकार देशवासियों को देने वाली है। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब की घोषणाएं की, वैसे ही जाहिर तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं परेशान हो उठा है और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम अलग अलग विपक्षी दलों के नेता तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन ये तो बात रही सस्ते और महंगे वस्तुओं की, जो कि इस बजट में कहीं ना कहीं जिनकी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन वहीं कुछ और बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में की है। जहां एक तरफ 7 लाख तक सालाना कमाने वाले लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं उन्हें देना होगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए भी बड़ी सौगात इस बजट में वित्त मंत्री की ओर से दी गई है। युवाओं के लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मौकों के लिए कुशल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इस बजट में उन्होंने युवाओं के लिए ये भी घोषणा की है कि 740 एकलव्य मॉडल विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 3 सालों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरू किया जाएगा, यानी प्रत्यक्ष लाभ उन्हें पहुंचे इसकी कोशिश रहेगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की बेहतरी के लिए तमाम ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही युवा उद्यमियों और द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वहीं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान भी वित्त मंत्री की ओर से किया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में डिजिटल ग्रोथ पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने इस आम बजट मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न नाम से संबोधित करते हुए ये कहा कि इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर के लिए किसानों की समस्याओं के समाधान की कोशिश करने की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि इससे फसल मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप में मदद मिलेगी। ये बड़े ऐलान किसानों के लिए खासतौर पर वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महिलाओं को भी इस बजट में खास तोहफा जो है वो मोदी सरकार की ओर से दिया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी और इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए पेश किया जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% होगा। इसमें आंशिक निकासी की भी सुविधा होगी। ये बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए वित्त मंत्री की ओर से की गई है। तो युवाओं से लेकर किसानों और महिलाओं तक का ध्यान इस बजट में रखा गया है। लेकिन वहीं देश के गरीबों को भी बड़ी सौगात जो है वो मोदी सरकार ने दी है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने बजट में एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 1 साल और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब गरीबों को 5 किलो अनाज के साथ 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज मिलेगा। 10 किलो अनाज जो है वो अब गरीबों को मिलेगा। ये अपने आप में बड़ी घोषणा है जो कि गरीबों के लिए वित्त मंत्री की ओर से की गई है। साथ ही किसानों की अगर बात की जाए तो नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी। ये घोषणा भी वित्त मंत्री की ओर से की गई है। तो आपको ये बता दें कि वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए जहां कई बड़ी घोषणाएं की है तो वहीं रोजगार से लेकर तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ये वित्त मंत्री की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सिंगल आईडी अब पैन कार्ड जो है वो बन चुका है। यानी बजट में पैन कार्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें वित्त मंत्री ने ये कहा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी जो पैन है वो एक आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सभी डिजिटल सिस्टम पर आईडी के रूप में काम करेगा। साफ है कि इससे बिजनेस शुरू करना और भी आसान हो जाएगा। ये तमाम बड़ी घोषणाएं हैं जो अलग अलग सेक्टर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा जाहिर तौर पर टैक्स को लेकर की गई है कि जिनकी सालाना आय जो है वो 7 लाख रुपए है, अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ा ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। तमाम लोग जो हैं इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो दरअसल सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं और विपक्ष भी ये बखूबी तरीके से जानता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और इसमें ये बड़ी घोषणा उन्हें एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। यही वजह है कि विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता है वो जहां इस बजट को एक अच्छा बजट बता रहे हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक के नेता कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि ना किसान हैं, ना नौजवान हैं और ना ही जवान हैं। इस बजट में कुछ नहीं है और बजट में किसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बजट जो आम जनता के लिए आज पेश किया गया है वित्त मंत्री की ओर से, जिसमें कई सामान जो हैं वो सस्ते किए गए हैं, कई चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच जो टैक्स में बड़ी छूट दी गई है वो आम जनता के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आई है। फिलहाल आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।